हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल वासुदेव सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्वालिटी इंडिया। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ स्प्रेड और द वेरिएशन। सो व्हाट डू यू नो बाय द मेजर ऑफ स्प्रेड और द वेरिएशन? एक्चुअली इट इज़ अ मेथड ऑफ मेजरिंग द वेरिएशन ऑफ द डेटा। ये हमारे जो डेटा है, प्रोसेस का जो डेटा पॉइंट्स है, उसके वेरिएशन को मेजरिंग करने का एक मेथड होता है। कौन? मेजर ऑफ स्प्रेड और वेरिएशन। एक्चुअली देर आर द फोर टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर फोर टाइप्स के मेजर ऑफ वेरिएशन है। फर्स्ट वन इज रेंज, सेकेंड वन इज वेरिएंस, थर्ड वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फोर्थ वन इज क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में सब पॉइंट्स हैं स्टेबिलिटी फैक्टर एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। सो अब हम इनको जो मेजर ऑफ वेरिएशन मेथड्स हैं उनको बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट वन इज रेंज। रेंज टेल्स हाउ इज द डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। मतलब रेंज ये बताती है कि हमारा जो डेटा पॉइंट्स हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच कितना डिफरेंस है, ये कौन बताती है? रेंज। देन वी डिडक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। सो इसमें क्या होता है, जो हमारा डेटा वैल्यू है, सो उसमें मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट से डिडक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा रेंज अचीव हो जाता है। रेंज का फॉर्मूला है रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सो हमारे यहाँ पे डेटा पॉइंट्स आप देख सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इज 9, मिनिमम वैल्यू इज 3। सो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। सो रेंज इज 6. And then second point is variance. So variance says that how the data points far from mean of the overall data points. So variance ये बताता है कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो हमारे ओवरऑल डेटा पॉइंट्स के एवरेज मीन से कितनी दूर हैं। ठीक है, जो डेटा पॉइंट्स है प्रोसेस के, वो ओवरऑल डेटा पॉइंट्स के मीन से कितनी दूर हैं, ये बताता है कौन? वेरिएंस। वेरिएंस को डिनोट करते हैं एस स्क्वायर से, और इसका फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। हेयर एस स्क्वायर इज वेरिएंस, एक्स इज डेटा पॉइंट, एक्स बार इज एवरेज ऑफ द ऑल द डेटा पॉइंट्स एंड एन इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे डेटा पॉइंट्स हमने यहाँ पे कुछ पिक किए हैं 13, 13, 14, 14, 15, 16। सो ओवरऑल मीन इज 14 एंड टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इज 6। सो इसका फॉर्मूला अप्लाई किया। सो आप इसके फॉर्मूले में देख सकते हो 1 बाय 1 करके जो डेटा पॉइंट्स हैं उसको मीन ऑफ द डेटा पॉइंट से डिडक्ट किया है। जैसे कि 13 माइनस 14 का होल स्क्वायर, देन सेकेंड है हमारा 13। सो अगेन हमने 13 को जो एवरेज से डिडक्ट करके उसका होल स्क्वायर किया है, और इसी क्रम में जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उसको मीन ऑफ द डेटा पॉइंट से डिडक्ट करके उसका होल स्क्वायर करते हैं और डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, दैट इज 6 माइनस 1। इसी प्रकार कैलकुलेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 4 divided by 5, then overall is 7 by 5, then variance is equal to 1.4. So this is the variance and calculation method of variance. Then third is standard deviation. So actually एक मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट बॉक्स में लिख कर बताया था कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर एक वीडियोस बनाएं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, actually this is the most important formula and a methodology for measure the variation, which is especially used in the some special statistics. So standard deviation, actually it is the average distance from the each data point to the mean value of the data points. मतलब standard deviation एक average distance होती है किससे? from the each data point to the mean value of the ओवरऑल डेटा पॉइंट्स। सो हमारा जो ईच डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, सभी डेटा पॉइंट से जो ओवरऑल मीन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है
उन सभी डिस्टेंस का एवरेज वैल्यू होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज एस इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। सो कुछ नहीं करना, जो वेरिएंस है सो वेरिएंस के फॉर्मूले में जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो जो इज इक्वल टू के साइड वाली वैल्यू है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है, उसमें अंडर रूट अप्लाई हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन में देख सकते हो डेटा पॉइंट्स जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं। मीन है, मीन ऑफ द डेटा पॉइंट्स एंड द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, और कुछ नहीं है, जस्ट वेरिएंस के जो फॉर्मूला है सेम है, बस उसमें अंडर रूट अप्लाई कर दिया गया है और फाइनली 1.4 वैल्यू आ गई है आफ्टर कैलकुलेशन। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है सो अंडर रूट 1.4, सो स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू इज 1.183। so this is the calculation of standard deviation. You can see here and understand very clearly. Then fourth point is quartile. So quartile is a set of values. Quartile एक वैल्यूज़ का सेट होती है, डेटा पॉइंट्स का सेट होती है। इज दिस द डेटा हैव कैटेगराइज्ड इनटू द 4 इक्वल सेट्स। सो इसमें जो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, जो भी प्रोसेस के हमने डेटा कलेक्ट किया है, सो उस डेटा को 4 इक्वल सेट्स में कैटेगराइज कर लिया जाता है आफ्टर कीपिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में उसको डेटा पॉइंट्स को रख लिया जाता है और उसके बाद उसको 4 इक्वल सेट्स में कैटेगराइज कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है 25%, 25%, Q1, Q2 एंड Q3। इसमें मैं आपको बताऊंगा Q1, सो फर्स्ट क्वार्टाइल, Q1 इज़ फर्स्ट क्वार्टाइल एंड इसमें होती है लोवेस्ट 25%, यानी कि द स्टार्टिंग 25% ऑफ द डेटा इज Q1 एंड सेकंड क्वार्टाइल Q2, मिडल 50% ऑफ द डेटा। सो मिडल में जो 25% मतलब मिडल के जो 2 सेट्स हैं दैट इज 50%। सो मिडल 50% ऑफ द डेटा इज Q2 एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3। Q3 इज द हाइएस्ट 25%, दैट इज मतलब जो या तो आप 75% रिमूव कर दो या फिर अपर 25% रिमूव कर लो डेटा का। सो जो हाईएस्ट 25% है वो है थर्ड क्वार्टाइल। स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई Q3। सो Q1 इज द स्टार्टिंग एंड लोवेस्ट 25% ऑफ द डेटा एंड Q3 इज द हाईएस्ट एंड अपर 25% ऑफ द डेटा। सो अगर वेरिएशन बढ़ता है सो दैट टाइम Q1 एंड Q3 के बीच डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। वेरिएशन बढ़ने से Q3 की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। देन हेयर वी कैन सी दैट स्टेबिलिटी फैक्टर इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू वेरिएशन। दैट्स मीन इफ द वेरिएशन विल इंक्रीज then stability factor will reduce, and if variation will reduce then stability factor value will increase. Next one is interquartile range. So interquartile range is equal to Q3 minus Q1. so ये जस्ट सेम होता है रेंज के, लेकिन रेंज कुछ पार्टिकुलर डेटा पॉइंट्स के लिए होती है, लेकिन इंटरक्वार्टाइल रेंज जो हमारे डेटा सेट्स हैं उनके लिए है। ठीक है, सो Q3 माइनस Q1, इसमें जितना वेरिएशन बढ़ेगा Q3 की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जितना वेरिएशन बढ़ेगा उतना ही इंटरक्वार्टाइल रेंज की वैल्यू भी बढ़ेगी। दैट्स मीन द इंटरक्वार्टाइल रेंज इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू वेरिएशन। सो हेयर इफ द वेरिएशन विल इंक्रीज देन इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑल्सो विल इंक्रीज, और if the variation will decrease then interquartile range also will be decrease. so दोस्तों, आपको हमारा आज का टॉपिक कितना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, जिससे हम भी आपको और अच्छे से एनालिसिस करके और न्यू टॉपिक्स और अच्छे विद प्रॉपर क्लैरिटी के साथ में आपको डेटा प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।